नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस जिला कार्यालय में इंडिया गठबंधन के विधानसभा चुनाव में हुई शानदार जीत को लेकर मनाया गया जश्न। मिठाई बांट कर मनाई गई खुशियां। इधर गांडे के जेएमएम ऑफिस में भी खुशियों को किया गया इजहार। चतरों स्थित मोगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड परिसर में मोगिया स्टील एवं रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से मेगा मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। लोगों का किया गया शारीरिक जांच। कई प्रमुख चिकित्सक रहे मौजूद। कई वर्ष से लगाया जा रहा है यह कैंप। नवजीवन नर्सिंग होम में रोटरी क्लब गिरिडीह के सहयोग से निःशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का किया गया आयोजन। मेदांता अस्पताल रांची के प्रसिद्ध चिकित्सक ने दी अपनी सेवा। मरीजों को दिया गया उचित सलाह और परामर्श। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में एक्सपीरियंशियल नर्सिंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ समापन। प्रशिक्षण सत्र में कई स्कूल के साथ शिक्षक शिक्षिकाएं रहे उपलब्ध। कई प्रमुख लोगों की रही उपस्थिति। अब खबर विस्तार से। विधानसभा चुनाव में पीरटांड ने जेएमएम प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू की पूरी बाजी ही बदल दी, क्योंकि 18वें राउंड तक निर्भय शाहाबादी सुदिव्य कुमार सोनू से आगे चल रहे थे, जिसके बाद से निर्भय कुमार शाहाबादी पिछड़ते गए और सुदिव्य कुमार सोनू 93,079 मतों से जीत हासिल कर ली। विधानसभा चुनाव में झामुमो के प्रत्याशी सुदिव्य कुमार सोनू की किस्मत पीरटांड ने पलट दी, जिससे ये हारते हारते जीत गए। पीरटांड ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी और गिरिडीह सीट से लगातार दोबारा ये विधायक बने। झामुमो के सुदिव्य कुमार सोनू को 93,179 और भाजपा के निर्भय शाहाबादी को 89,341 वोट मिले। सुदिव्य ने 3,838 वोट से निर्भय को पराजित कर दिया। 2019 में 15,884 वोट से जीते थे सुदिव्य कुमार। बताया गया कि इस बार गिरिडीह सीट पर 21 राउंड तक मतों की गिनती हुई। भाजपा और झामुमो के बीच कांटे की टक्कर में 18वें राउंड तक भाजपा के निर्भय शाहाबादी आगे थे। 17वें राउंड में भाजपा के निर्भय शाहाबादी को 78,080 और झामुमो के सुदिव्य को 70,529 मत मिले थे। 18वें राउंड में भी शाहाबादी मामूली अंतर से आगे थे। इसके बाद से निर्भय पिछड़ते गए और मात्र 3 राउंड की गिनती में पिछड़कर 3,838 वोट से शिकस्त खा गए। भाजपा के निर्भय शाहाबादी पहले राउंड से ही आगे चल रहे थे। शहरी और मुफस्सिल क्षेत्र मिलाकर लगभग 15,000 की बढ़त बनाने में भाजपा सफल हो गई थी। हर बार की तरह इस बार भी झामुमो का किला रहे पीरटांड का भरपूर समर्थन झामुमो को मिला और सुदिव्य सोनू ने बाजी पलटकर रख दी। पिछली बार सुदिव्य कुमार सोनू ने भाजपा के निर्भय शाहाबादी को 15,884 वोट से पराजित किया था। झामुमो के सुदिव्य को 80,871 और भाजपा के निर्भय को 64,987 वोट मिले थे। इस बार कांटे की टक्कर हुई। सुदिव्य को 93,179 और निर्भय शाहाबादी को 89,341 वोट मिले। कुल मिलाकर पेटा ने सुदिव्य कुमार सोनू की प्रतिष्ठा बचा ली है। गांडे बाजार स्थित जेएमएम कार्यालय में झामुमो प्रत्याशी सह मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत की खुशी मनाई गई। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर पार्टी के कई लोग मौजूद रहे। झामुमो प्रत्याशी सह मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत की खुशी में रविवार सुबह 11 बजे गांडे बाजार स्थित जेएमएम कार्यालय में जश्न मनाया गया। यहाँ इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत की खुशी में आपस में एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने झामुमो के वरिष्ठ नेता हीरालाल मुर्मू के भाई शिक्षक छोटू लाल मुर्मू और झामुमो कार्यकर्ता शंकर तुरी की धर्मपत्नी के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण किया। इसको लेकर मौके पर प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी व प्रखंड सचिव भैरव वर्मा ने अपने विचार व्यक्त किया।
इस दौरान मौके पर झामुमो के जिला महासचिव महालाल सोरेन, प्रखंड सचिव भैरव वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष चांदमल मरांडी, झामुमो युवा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, झामुमो युवा नेता पिंटू हाजरा, प्रमोद राम, नवीन वर्मा, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुव देव पंडित, युवा प्रखंड अध्यक्ष राजेश सिंह, जितेंद्र मंडल, अब्दुल हाफिज, प्रवेज आलम, मकसूद आलम, नशीम अंसारी, रवि वर्मा, रितेश पाठक, मुफ्ती अख्तर, शक्ति भदानी, अरुण पाठक, लखीराम सोरेन, कलाम अंसारी, सोनातन चौड़े, हलीम सरदार, भागवत सिंह, हलदर राय, डोमन पाठक, प्रेमचंद मुर्मू, बहादुर अंसारी, अशोक सोरेन, मनोज मोदी सहित इंडिया गठबंधन के दर्जनों युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कमेटी हम लोग जीत की खुशी जाहिर कर रही थी और जैसे कि उत्तरी छोटानागपुर में मेरा गांडे गढ़ रहा करता था, बस गढ़ को यहाँ 7वां बार हम लोग ने गांडे प्रखंड कमेटी या गांडी विधानसभा जीत हासिल की है और 8वां भी हम लोग जीतेंगे, यही हम लोग का संदेश है। गांडे प्रखंड के तमाम कार्यकर्ता साथी हम लोग कार्यालय में जमा हुए हैं और एक दूसरे को मिठाई खा करके और खिला करके खुशी जाहिर हम लोग कर रहे हैं। भारी बहुमत से हमारे श्रीमती कल्पना सोरेन की जीत हुई है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक कार्यकर्ता की जीत हुई है और गांडे की सभी मतदाताओं की जीत हुई है। इसके लिए प्रखंड कमेटी सभी मतदाताओं कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए हम लोग आपस में खुशी जाहिर कर रहे हैं। साथ ही आज प्रखंड कमेटी निर्णय ली कि हमारे छोटूलाल मुर्मू जी शिक्षक थे, समाज सेवी भी थे, उनका देहांत हो गई, उनके लिए भी हम लोग और शंकर तुरी की धर्मपत्नी उनकी भी मृत्यु हुई, उनके दोनों के लिए मृत आत्मा की शांति के लिए प्रखंड कमेटी से अंत में हम लोग एक शोक सभा का श्रद्धांजलि सभा हम लोग 2 मिनट मौन धारण करेंगे। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। इसी के साथ ये कार्यक्रम हम लोग संपन्न। कल्पना मुर्मू सोरेन की जीत की खुशी में करहरबारी पंचायत के नवाटाड़ मजौर शरीफ मैदान में नौजवान युवक के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें झामुमो के जिला उपाध्यक्ष युवाओं का साथी फरदीन इम्तियाज अहमद को युवा साथियों ने जमकर नारेबाजी फूल माला देकर स्वागत किया। साथ ही महिला से मुलाकात कर उनकी छोटी बड़ी समस्याओं को सुना और जल्द निपटारा करने का वादा किया। हम लोग यहाँ पे नावाटाड़ में आए हुए हैं। मज़ार शरीफ के पास एक ग्राउंड है, सामने ग्राउंड है, वहाँ हम लोग खड़े हैं। कल्पना मैम के जीतने के खुशी में यहाँ के युवाओं ने एक जश्न का समारोह रखा था जिसमें मैं शरीक हुआ। बहुत खुशी है लोगों में कि कल्पना मैम जीती हैं। ख़ास करके युवा साथियों में खुशी है क्योंकि अब युवाओं का ज़माना है, तो सारे जो युवा साथी हैं उन्होंने मैम पे भरोसा जताया है। कुछ समस्याएं बताई हैं मुझे इस गांव के बारे में, जो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि मैं कल्पना मैम के ज़रिए इन सारी चीज़ों का समाधान करूँगा। और ये युवा साथियों के लिए भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये लोग हैं तो हम लोग हैं। इन लोग हमारी पीठ की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर रीढ़ की हड्डी हटा दिया जाएगा तो हम लोग गिर जाएंगे, तो इन लोग के वजह से हमें बहुत ताकत है। शुक्रिया। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा
वाइल्ड डक्टन स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7036864561 9955152065। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चतरो स्थित मोगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड परिसर में मोगिया स्टील एवं रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया और कई लोगों की शारीरिक जांच की गई। चतरो स्थित मोगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड परिसर में रविवार को 11 बजे से मोगिया स्टील एवं रोटरी क्लब के संयुक्त प्रयास से एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह शहर के नामचीन चिकित्सकों ने अपना योगदान दिया। बताया गया कि मोगिया स्टील इस प्रकार के मेडिकल कैंप विगत कई वर्षों से लगाती चली आ रही है, जिसमें कई शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में मोगिया पावर प्राइवेट लिमिटेड में रोटरी क्लब के सहयोग से ग्रामीण इलाकों के लोगों को ध्यान में रखते हुए एक मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया, जहां विधिवत रूप से विभिन्न प्रकार के शारीरिक जांच के साथ साथ लगभग 10 की संख्या में चिकित्सा विशेषज्ञ मौजूद थे, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर एस.के. डोकानिया, डॉक्टर एस.बी. चौधरी, डॉक्टर विकास माथुर, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर आर.आर. केडिया, डॉक्टर निखिल कुमार, डॉक्टर खुशबू गर्ग, डॉक्टर विकास लाल, डॉक्टर के.एच. अंसारी आदि मौजूद थे। इस अवसर पर मोगिया स्टील लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोगिया ने कहा कि काफी दिनों से गांव वाले इस प्रकार के कैंप के बारे में जरूरत महसूस कर रहे थे, क्योंकि इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग रहते हैं और यहाँ बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, जिसमें मेडिकल कैंप लगवाना बहुत ही आवश्यक था। यही वजह रही कि हमने मेगा मेडिकल कैंप लगवाने का फैसला किया, जिसमें ताकि यहाँ के ग्रामीणों को लाभ मिल सके। कहा कि हमारी एक छोटी सी कदम से लोगों को शुरुआती दौर में उनकी बीमारियों का पता चल जाए और वे बीमारी से बच जाए, ये जल्द से जल्द ठीक हो सके, यही हमारी हमेशा से सोच रही है। इस कार्यक्रम में मोगिया स्टील के डायरेक्टर हरिंदर सिंह मोगिया, रोटरी गिरिडीह के रवि चूड़ीवाला, अभिषेक जैन, अमित गुप्ता, शिव प्रकाश बगेड़िया, प्रमोद अग्रवाल, राजेंद्र बगेड़िया, प्रशांत बगेड़िया, अमित अग्रवाल, विकास बगेड़िया, सरांग केडिया, संजय शर्मा, देवेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, मंजीत सिंह, अजय जैन, रोहित जैन, तरनजीत सिंह, रिप्सी जैन, मोना चूड़ीवाला एवं मोगिया स्टील के कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। काफ़ी दिनों से यहाँ पर गांव वाले भी चाह रहे थे
कि कोई मेडिकल कैंप लगना चाहिए, क्योंकि इसके आसपास में बहुत आबादी है और बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें कि मेडिकल कैंप लगना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने एक मेगा मेडिकल कैंप, जिसमें कि तकरीबन 10 डॉक्टर हमारे यहाँ पहुँचे हैं, जिसके साथ में कि जनरल फिजिशियन, आई नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट, आई के साथ आवश्यकता हो गांव में, जिन चीज़ों की आपूर्ति ज़रूरी हो, हम लोग को भी ये सब ज़रूरत है कि CSR में हम लोग ये सब काम करें। और हम लोगों ने इसको पूरे ध्यान रखते हुए एक बड़ा कैंप इसलिए लगाया है ताकि छोटे बच्चों से, जैसे डॉक्टर RR केडिया छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं, उनको भी बुलाया है जिसमें छोटे बच्चों की भी जाँच हुई है। इस प्रकार बहुत ही बड़ा कैंप और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ है। और एक मुंगिया पावर में, एक परिसर में हम लोगों ने एक साफ़ सुथरे माहौल में अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से गांव वालों को फ़ायदा हुआ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर विकास कुमार माथुर, GD बगड़िया से जनरल सर्जन हूँ और रोटरी हॉल जो हमारा क्लब है इधर यहाँ पे, और मुंगिया दोनों के संयोग से ये बहुत बढ़िया कैंप यहाँ पे लगा है। ये फ्री कैंप है जिसमें हम लोग यहाँ पे आँख का इलाज, कान का इलाज, दांत का इलाज, जनरल फिजिशियन और सर्जन सब मिलकर एक टीम के रूप से यहाँ काम कर रहे हैं और हम लोग अपनी सेवाएं मुफ्त में दे रहे हैं यहाँ के सब आसपास के लोगों के लिए। और इसके द्वारा यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शुगर जांच करने की व्यवस्था और आई टेस्ट की व्यवस्था अलग से है और मैं आशा करता हूँ कि इससे हमारे समाज में वैसे लोग जो स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पा रहे थे, शायद पैसे के अभाव के कारण, उन तक हम लोग स्वास्थ्य लाभ पहुँचा पाएंगे। और रोटरी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का कार्यक्रम आगे करते रहें, और मुंगिया जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया गठबंधन की जीत पर बख्शीडीह स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। नेताओं ने तमाम कांग्रेसियों को बधाई दी। इस मौके पर कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बक्सीडीह रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को 1 बजे इंडिया गठबंधन की जीत का जश्न मनाया गया। यहां जिला कांग्रेस अध्यक्ष धनंजय सिंह की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन की जीत पर कांग्रेसियों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर नेताओं ने कहा कि झारखंड सरकार के नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर जनता का साथ मिला है, जिसका परिणाम एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही। इस चुनाव में जनता ने विपक्षी को दरकिनार कर मैया योजना, बिजली बिल माफी योजना आदि के प्रति आस्था जताया। नेताओं ने तमाम कांग्रेसियों को बधाई दी जिन्होंने तन मन और निष्ठा से महागठबंधन के उम्मीदवार को जीत दिलाने का काम किया। इस अवसर पर प्रदेश सचिव अजय कुमार मंटू, जिला अध्यक्ष सेवा दल के सीताराम पासवान, प्रोफेसर कमल नेत्रन सिंह, बलराम यादव, नगर अध्यक्ष सत्ताम हुसैन, शमसुद्दीन खान, तनवीर हयात, परेशनाथ मित्रा, त्रिभुवन दास, मदन लाल विश्वकर्मा आदि मौजूद थे। आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग महागठबंधन की सरकार दोबारा इस राज्य में जनता ने जो जनादेश दिया है, हम सभी लोग शुक्रगुजार हैं। साथ ही जो मैया सम्मान योजना हमारी राज्य सरकार ने जो सम्मान दिया था, उस मैया लोगों ने इस राज्य सरकार को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हम लोग आज यहाँ पे कांग्रेस ऑफिस में इसका जश्न मना रहे हैं और निश्चित रूप से जो हमारे हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि मैया सम्मान योजना का 23 दिसंबर से हम 2500 रुपये करेंगे और जरूर अगले महीने से इन लोगों को भी 2500 रुपये हमारे सरकार को देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आने वाले जो 5 साल निश्चित रूप से जो हमारी सरकार इस बार 5 साल और जो कार्य छूट गए थे विकास के, वो हमारे हेमंत सोरेन जी पूरा करेंगे और आने वाले 5 साल में हम लोग फिर जनता के जनादेश से हैट्रिक बनाएंगे। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन का प्रचंड जीत पर हम सभी इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हेमंत सोरेन और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, आला कमान के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया, जिसमें जो बहुमत, प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाने के लिए हमारे इंडिया गठबंधन के नेता जा रहे हैं, इसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ता इस चुनाव में तन मन धन लगा करके मेहनत करके जिताने का काम किए हैं, इसलिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज गिरिडीह कांग्रेस कार्यालय में इंडिया की प्रचंड जीत की खुशी में मिठाई और पटाखे के साथ खुशी मनाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और सभी
इंडिया गठबंधन के जीते हुए विधायकों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। झारखंड में महागठबंधन की जीत आम जनता की जीत है। श्री राहुल गांधी जी और श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन का अटूट रिश्ता बना, वह हम लोग गिरिडीह जिला में कायम रखे और यहाँ के प्रतिनिधियों को जिताने का काम किए। और जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सभी कांग्रेसियों को जिन्होंने तन मन और धन लगा करके जिताने का काम किया, उन्हें हार्दिक शुभकामना देता हूँ। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर प्रखंड के झगड़ी में स्थित निरंकार सत्संग भवन में सत्संग भजन का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जिसमें धनबाद से आए सत्संग से जुड़े महात्मा ने अपनी वाणी से ईश्वर के अनेक रूपों और मनुष्य के सार्थक जीवन की कथा सुनाई। उसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। सदर प्रखंड के झगड़ी में स्थित निरंकारी सत्संग भवन में रविवार को 11 बजे सत्संग भजन का आयोजन किया गया। सत्संग सुनने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मौके पर धनबाद से आए सत्संग से जुड़े महात्मा ने अपनी वाणी से ईश्वर के अनेक रूपों और मनुष्य के सार्थक जीवन की कथा सुनाए। बताया गया कि मनुष्य को किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मानव रूप बहुत ही मुश्किल से मिलता है, इसलिए व्यक्ति को बिना द्वेष किए जीवन यापन करना चाहिए। साध्वी माधुरी के मुख से भी ईश्वर के स्वरूपों का उपस्थित श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। इस बात पर साध्वी माधुरी ने कहा कि प्रत्येक रविवार को सत्संग का आयोजन इस भवन में किया जाता है। मौके पर गणेश महात्मा, विपुल महात्मा, राजेश महात्मा, माला, प्रीति, सेवा दल के वीरेंद्र महात्मा, विनोद महात्मा, पंपी, सरिता, ललिता, अनुडोली, मनोज महात्मा, रुपेश महात्मा, भोला महात्मा समेत कई श्रद्धालु मौजूद रहे।
बेंगाबाद रोड के सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में एक्सपेरिएंशियल लर्निंग विषय पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन रविवार को 3 बजे हो गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना द्वारा शनिवार को इस 2 दिनों तक चलने वाले कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला का शुभारंभ सीबीएसई रिसोर्स पर्सन किरण द्विवेदी, प्रभंजन कुमार, विद्यालय प्राचार्य ममता शर्मा, उप प्राचार्य सूरज कुमार लाला द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। रिसोर्स पर्सन ने कैसे एक्सपेरिएंशियल लर्निंग गुणवत्तापूर्ण को परिभाषित करता है विषय पर प्रशिक्षण के दौरान बताया। प्राचार्य ममता शर्मा ने कहा कि सीबीएसई द्वारा संबद्धता प्राप्त विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकृति अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर हम अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। साधन सेवी दिव्या ने बताया, शिक्षक शिक्षिकाओं को अनुभवनात्मक अधिगम के आधार पर पढ़ाए जाने से होने वाले लाभ के विषय में विस्तार पूर्वक बताया। इस प्रशिक्षण सत्र में सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह, ओपन माइंड्स बिरला स्कूल गिरिडीह, सलाम स्कूल मधुपुर एवं मेक इन इंडिया के कुल 60 शिक्षक शिक्षिकाएं उपलब्ध रही। मंच का संचालन चंद्र मल्लिका घोष ने किया। कार्यशाला में धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य ममता शर्मा ने किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के द्वारा आज दिनांक 24 नवंबर 2024 को बेंगाबाद, चपुआडीह एवं गांडे में वर्ष 2025 के लिए मासिक अखंड ज्योति युग निर्माण योजना एवं पाक्षिक प्रज्ञा अभियान हेतु सदस्यता अभियान चलाया गया। तीनों स्थान में विचार गोष्ठी आयोजित करके एवं जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार द्वारा प्रकाशित इन पत्रिकाओं के सदस्य बनने हेतु आग्रह किया गया। इस अवसर पर अखिल विश्व गायत्री परिवार गांवा के अनिल कुमार साव ने लोगों को इन मासिक पत्रिकाओं के ग्राहक बनने से होने वाले लाभ के बारे में बतलाया। उन्होंने कहा कि अखंड ज्योति एवं युग निर्माण योजना हिंदी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाएं हैं, जिनको पढ़ने से ज्ञान अर्जन के साथ साथ हिंदी की जानकारी भी बढ़ती है। तीनों स्थानों पर अखंड ज्योति के 10 युग निर्माण योजना के 40 एवं पाक्षिक प्रज्ञा अभियान 25 नए ग्राहक बनाए गए। बेंगाबाद में एक कुंडिया गायत्री महायज्ञ का आयोजन कर सबके कल्याण एवं उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की गई। आज के सदस्यता अभियान को सफल बनाने में अनिल कुमार साव, लव कुमार सिन्हा, अनिरुद्ध राम,
चिरंजीवी राम, सुरेंद्र राम, राजेश कुमार गुप्ता, विकास गुप्ता, पूनम रानी, स्मृति कुमारी, सोनी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, मधु गुप्ता, मनोरमा गुप्ता, रूबी गुप्ता, आरती गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, प्रीति गुप्ता का सहयोग प्राप्त हुआ। की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे, नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। आज हम बेंगाबाद के महिला मंडल के बहनों के द्वारा एक प्रतीक संदेश रैली के माध्यम से हम लोग अखंड ज्योति एवं अन्य पत्रिका का महत्व समझे। हमारे गुरुदेव कहते थे, बेटा ये पत्रिका कागज का पुलिंदा नहीं है, बल्कि इसमें हमारे तपस्या का प्राण प्रवाह जुड़ा है। जो भी व्यक्ति इस पत्रिका को पढ़ेगा वो अपने समस्या का समाधान पाएगा। जब इस देश में गांधी की आंधी चल रही थी, उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं, बेटा तुम हमारे लिए थोड़ा सा समय दो और हमारी पत्रिका को पढ़ो, हम तुम्हारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान दूंगा। इसलिए माताओं बहनों, हमारे गुरुदेव का वह नारा कि स्वाध्याय के बिना शयन नहीं, उपासना के बिना भोजन नहीं, अर्थात जब तक हम लोग इसका एक पृष्ठ पढ़ नहीं लेंगे तब तक हम लोग सोएंगे नहीं। यदि इस सिद्धांत को हम उतार लें तो हमारे जीवन के सारे समस्याओं का समाधान भी होता चला जाएगा और हमारा सर्वतोमुखी विकास होगा। और हमारा गुरुदेव का वह सपना कि हर मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण का सिद्धांत चरितार्थ होता चला जाएगा और हमारा ये मानव जीवन धन्य धन्य बनेगा। धन्यवाद। हम खुद नहीं पढ़ते, जब हम खुद नहीं पढ़ते हैं तो हम उसको खुद उसका महत्व मालूम नहीं। जब हमको खुद उसका महत्व मालूम है तो हम दूसरे को उसका महत्व क्या समझाएंगे, और जब हम उसको महत्व नहीं समझाएंगे तो किताब क्यों लेंगे, क्यों समय बर्बाद करेगा, क्यों पैसा खर्चेगा। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि पहले किसी भी व्यक्ति को पढ़ाने से पहले खुद पढ़िए, नहीं उसको पाठक बनाइए, पाठक के बाद उसको साधक बनाइए। अब पाठक बनते बनते अभी इतना मोबाइल का ज़माना है, उसको मोबाइल से फुर्सत नहीं, किताब क्या पढ़े, तब आपको उसको समझाने की जरूरत है। नहीं कि देखिए ये किताब से पढ़िएगा क्या फायदा, जैसे हम आपको बताएं। हम देखिए MSc पास करें, हम MSc पास करें तो हमको गायत्री को इस तरह जाया करके मतलब बोलिए आप सब पढ़े लिखे हैं, गायत्री परिवार के युवा आदमी हैं आप, तो हमको बोलना एक अलग बात, डिग्री पा लेना अलग बात है ना। तो अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचम्बा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावे न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद
झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। ST, SC, OBC स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रविवार को राजेश सिन्हा के नेतृत्व में उसरी बचाओ अभियान के तहत उसरी नदी के किनारे पौधारोपण किया गया। बताया गया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर उसरी बचाओ अभियान की टीम लंबे समय से काम कर रही है। कहा कि लगे पेड़ों को कुछ लोगों के द्वारा उखाड़ दिया जाता है या तो कुछ लोगों के द्वारा चोरी कर लिया जाता है। उसरी बचाओ अभियान की टीम ने रविवार को राजेश सिन्हा के नेतृत्व में 3 बजे सीहोर में उसरी नदी के किनारे पौधारोपण किया। बताया गया कि अब धीरे धीरे सभी वार्डों में पौधारोपण का अभियान चलाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर उसरी बचाओ अभियान की टीम लंबे समय से काम कर रही है। बताया गया कि हाई स्कूल ग्राउंड में लगे पेड़ को कुछ लोग उखाड़ दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग चोरी करके ले जा रहे हैं। पेड़ को उखाड़ने और चुराने वाले सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम में बबलू सानू, नदीम आरजू, मजहर अंसारी, संजू खान के अलावा सत्यम और सक्षम के साथ दर्जनों लोग मौजूद थे। सुना जा रहा है, देखा जा रहा है कि हमारे गिरिडीह के राजेश कुमार सिन्हा जी, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी ध्यान दिए हुए इस शहर को बचाने के लिए, वो काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं भी खासकर देखा हूँ कि वो खुद अपने हाथों से पेड़ को लगा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को भी वो इंस्पायर कर रहे हैं कि पर्यावरण को बचाना है, जिससे कि जो दूषित वायु है वो साफ रहे। और इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। साथ ही उनको सहयोग मिल रहा है, शहरवासियों का सहयोग मिल रहा है, लोगों का उनके साथ सहयोग मिल रहा है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस मुहिम में जुटे और साथ दें हमारे राजेश जी को, जो कि बहुत ही अपने जीवन काल में सभी को प्रेरित करते हुए काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं। गांधी के गांधीनगर मैदान में आगामी 28 नवंबर से GBBL क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर खिलाड़ियों की नीलामी हुई। बताया गया कि 22 नवंबर तक खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लिया गया। उसके बाद खिलाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें से 120 खिलाड़ी सोल्ड हुए और शेष 30 खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए। गांधी के गांधीनगर मैदान में आगामी 28 नवंबर से GBBL क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर रविवार को 12 बजे से खिलाड़ियों की नीलामी हुई। बताया गया कि IPL के दर्ज पर आयोजित इस 8 दिवसीय टूर्नामेंट में बीते 22 नवंबर तक खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन लिया गया और उन खिलाड़ियों का नीलामी रविवार की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किया गया। खिलाड़ियों का ऑक्शन कुल 8 फाइनेंसर क्रमशः श्री स्पोर्ट्स, अशोक ज्वेलर्स, AKH 11, छोटू 11, चांद क्लब, गौतम 11, शशि 11 व भगत 11 के बीच किया गया। बताया गया कि हर फाइनेंसर से 6,000 रुपये करके कमेटी में जमा करवाया गया है। वहीं हर फाइनेंसर को खिलाड़ियों की नीलामी के लिए पर्स में 15,000 रुपये करके दिया गया था, जिसमें हर फाइनेंसर को अपने मन मुताबिक पहले से एक आइकॉन खिलाड़ी रखने की छूट थी। बाकी 14 खिलाड़ी का चयन 15,000 खर्च कर ऑक्शन के माध्यम से करना था। इस तरह से यहाँ कुल 150 खिलाड़ियों के बीच बोली लगी, जिसमें 120 खिलाड़ी सोल्ड हुए और शेष 30 खिलाड़ी अनसोल्ड रह गए। बताया गया कि इस टूर्नामेंट में इम्पैक्ट प्लेयर का रूल्स रखा गया है, जिसमें प्रत्येक टीम को लीग मैच के रूप में 3 मैच खेलना होगा। खिलाड़ियों के ऑक्शन ठीक IPL के दर्ज पर शुरू हुआ, जिसमें पहले खिलाड़ी के रूप में अभिषेक उर्फ बबलू सिन्हा के नाम की बोली फाइनेंसर अशोक ज्वेलर्स के द्वारा लगाई गई और अशोक ज्वेलर्स के द्वारा ही उन्हें अपने टीम का पहला बैट्समैन के रूप में खरीदा गया। वहीं सबसे हाईएस्ट बोली रकसकुटो गांव के ऑलराउंडर खिलाड़ी आरिफ खान के नाम लगाया गया, जिसे फाइनेंसर गौतम 11 ने इतनी बड़ी दाव खेला है।
इस मौके पर निवास गुप्ता, बबलू सिन्हा, मोहम्मद अख्तर, आर्यन, शोएब अख्तर, निर्मल पाठक, पप्पू तिवारी, शशि कुमार, रजत कुमार, विक्रम सिंह, लालू शेख, अमन मोदी सहित कमेटी के पदाधिकारी, सदस्य व दर्जनों क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। नवजीवन नर्सिंग होम में रविवार को 11 बजे से रोटरी क्लब गिरिडीह के सहयोग से निशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मरीजों के लिए निशुल्क शुगर जांच और ईसीजी सेवाएं प्रदान की गई। मौके पर डॉक्टर विनीत मिश्रा, जो मेदांता अस्पताल रांची के प्रसिद्ध इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस शिविर में अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की। रोटरी क्लब की टीम ने डॉक्टर मिश्रा के साथ मिलकर इस पहल को सफल बनाया और मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया। यहां कुल 105 मरीजों ने इस शिविर का लाभ उठाया और अपनी जांच निशुल्क कराई। आगे से डॉक्टर मिश्रा हर महीने के अंतिम रविवार को नवजीवन नर्सिंग होम में अपनी सेवाएं देंगे। यह पहल गिरिडीह के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम की इजाजत। नमस्कार।